हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लिस्ट के और कुछ नोड एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ ना, इधर फॉर एग्जांपल एक कोड ब्लॉक में एक सिंपल सी लिस्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर जस्ट ऐसे ही लेता हूँ मैं लिस्ट। फॉर एग्जांपल 10 चाहिए, देन 20 चाहिए, देन मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 15, देन चाहिए मुझे फॉर एग्जांपल 7, देन मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 12। ऐसी सिंपल सी एक लिस्ट चाहिए फॉर एग्जांपल मुझे। ओके, इधर मैं स्पेस देता हूँ। इस तरीके से इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोजेक्ट में कभी काम कर रहे हो तो आपके पास ऐसी सिंपल सी लिस्ट है जिसमें नंबर है सारे। आपको क्या करना है ना, उसमें से मिनिमम आइटम आपको चाहिए या तो मैक्सिमम आइटम चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, सिंपली लिस्ट डॉट मिनिमम मिनिमम आइटम। मिनिमम आइटम ले सकते हो। अभी इसमें मिनिमम है 7। इसको मैं सिंपली कनेक्ट करके रन करता हूँ। 7 आ गया। अगर आपको उसका इंडेक्स भी चाहिए और वो वैल्यू भी चाहिए तो आप इसको सिंपली इस तरीके से कनेक्ट करके रन कर सकते हो। इसकी इंडेक्स है थर्ड, थर्ड नंबर पे है, देन वैल्यू है 7। सेम अभी आप मैक्सिमम के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर सिंपली लिखता हूँ मैं मैक्सिमम। लिस्ट डॉट मैक्सिमम आइटम है इसमें 20। इसको मैं सिंपली कनेक्ट करता हूँ, देन इसको सिंपली मैं रन करता हूँ। 20 आ गया। अभी मुझे इसका इंडेक्स भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, तो इस वाले नोड का यूज कर सकते हो आप। इसको मैं सिंपली कनेक्ट करता हूँ, देन रन करता हूँ। अभी इंडेक्स है ये वन वन इंडेक्स है इसका, एंड वैल्यू है 20। तो आप इससे ये वाली ले सकते हो। अगर इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स ले सकते हो, वैल्यू चाहिए तो वैल्यू ले सकते हो। इस तरीके से मिनिमम आइटम एंड मैक्सिमम आइटम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए, क्या है ना, फॉर एग्जांपल अभी मेरे लिस्ट में फॉर एग्जांपल 7 टू टाइम्स आ रहा है। जस्ट एग्जांपल, 7 मेरे लिस्ट में अभी 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा इंडेक्स चाहिए, फर्स्ट वाला इंडेक्स चाहिए। मतलब इधर ये 0 1 2 2 पे भी आ रहा है और थर्ड एंड फोर्थ 2 और 4 पे भी आ रहा है। मुझे फर्स्ट वाला इंडेक्स चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ ना, देन लिस्ट आपको नोड का कौन सा नोड का यूज करना है, देन लिस्ट डॉट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ। इसको लिस्ट देना है आपको, किस आइटम का इंडेक्स चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल 7 का चाहिए। कोड ब्लॉक में सिंपली आपको 7 लिखना है। देन इस तरीके से इसको मैं इधर से ये करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, देन सिंपली रन करता हूँ। अभी क्या आएगा ना, इधर सेकंड आएगा। फर्स्ट इंडेक्स कब है, सेकंड पे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स चाहिए तो आप फर्स्ट इंडेक्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मुझे फर्स्ट आइटम चाहिए लिस्ट में से। लिस्ट डॉट फर्स्ट आइटम। अगर आपको फर्स्ट आइटम चाहिए तो फर्स्ट आइटम क्या है, 10 है। 10 आएगा। फर्स्ट आइटम इज, अभी नल आ रहा है इधर, एक मिनट। 10 वो रन नहीं किया था शायद हमने। 10 आ गया इधर। इस तरीके से अगर आपको लास्ट लास्ट वाला आइटम चाहिए ना, तो लिस्ट डॉट लास्ट आइटम लेना है आपको सिंपली। इस तरीके से लिस्ट डॉट लास्ट आइटम, देन इसको मैं सिंपली इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। लास्ट क्या है, 12 है हमारा। 12 आ गया। इस तरीके से आप फर्स्ट एंड लास्ट आइटम भी ले सकते हो। देन हम देख लेंगे अभी। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक आइटम का मुझे इंडेक्स चाहिए फॉर एग्जांपल। उसके लिए लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ आइटम। ओके, इसको नहीं, ये वाला नोड को हमें लिस्ट देना है। एलिमेंट में फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 12 का इंडेक्स चाहिए। इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। 5 आ गया। 5 इंडेक्स पे है ये 12। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए तो आप इस वाले नोड का यूज कर सकते हैं।
सो अभी हमने देखा अभी मिनिमम आइटम देखा, मैक्सिमम आइटम देखा, फर्स्ट आइटम देखा, देन लास्ट आइटम देखा, देन उसके बाद यहाँ पर अगर क्या होता है ना, कभी कभी लिस्ट में नल आता है, तो वो किस तरीके से हम क्लियर करेंगे वो वाले देखते हैं। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली इधर एक सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट का नोड लेता हूँ। सो सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स लेता हूँ। सो फॉर अभी के लिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मुझे जाना है फॉर एग्जांपल एंट्री लेवल में। सो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके सो इस तरीके से एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। देन फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से कुछ पैरामीटर चाहिए। मैं क्या करता हूँ, गेट पैरामीटर वैल्यू बाय नेम। सो ये वाला नोड का यूज करता हूँ, गेट पैरामीटर वैल्यू बाय नेम टाइप और इंस्टेंस। सो पैरामीटर नेम में सिंपली देता हूँ कमेंट्स। सो कमेंट्स पैरामीटर है मेरा। सो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करके सिंपली इसको रन करता हूँ। सो अभी देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल सो 1 4। सो हम क्या कर सकते हैं ना, मुझे सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है रेबिट में। इस ये वाला नोड का यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट इन रेबिट। सो इसको इसके साथ कनेक्ट करके मैं रन करता हूँ। सो सक्सेस। सो 10 एलिमेंट सिलेक्टेड इन रेबिट। सो 10 एलिमेंट सिलेक्ट हो गए। सो इसको मैं करता हूँ HI। देन फॉर एग्जांपल डोर के कमेंट में मैं ऐड करता हूँ D1। वॉल के कमेंट में मैं ऐड करता हूँ W1। सो इस तरीके से देन रेलिंग के कमेंट में मैं ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल R1। ओके, ये वे दो टैग है, इसको तो जाने दो, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने ऐड किया। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो इस तरीके से ये वाली वैल्यू आ गई। लेकिन अभी क्या करना है ना, हमें ये 0 3 4 5 6 7 8 ये वाले इंडेक्स को हमें रिमूव करना है। सो हम क्या कर सकते हैं ना, लिस्ट डॉट हम क्लीन करना है हमें लिस्ट को। सो ये वाला नोड हम ओके वो फिर से मैं इधर क्लीन लिखता हूँ। सो इसको मैं सिंपली इसके साथ कनेक्ट करके रन करता हूँ, लेकिन अभी इसने क्लीन नहीं किया। सो ये वाला यूज करना है हमें। सो लिस्ट क्लीन, इसके साथ इसको कनेक्ट करके रन करता हूँ। सो अब देखो इसने जो भी इधर एलिमेंट है जिसमें एम्प्टी है ना, उन सारों को क्लीन कर दिया। सो इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या करना है ना, फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले जिधर जिधर वैल्यू है ना, वही वाले एलिमेंट चाहिए फॉर एग्जांपल मुझे। सो उसके लिए कैसा अप्रोच, किस तरीके से अप्रोच ले सकता हूँ मैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम जाएंगे, दो तरीके से जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिल्टर बाय बुल मास्क से भी जा सकते हैं, जिधर जिधर एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा नोड लेता हूँ। अभी के लिए हम क्या करते हैं ना, सिंपली हम इंडेक्स लेते हैं, जिधर जिधर एम्प्टी है ना उसका इंडेक्स लेते हैं, और वो इंडेक्स लेके इधर से उस एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। वैसा करते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम उसके लिए सिंपल नोड यूज करेंगे, लिस्ट डॉट ऑल इंडाइसेस ऑफ। इस वाले नोड को हम सिंपली यूज करेंगे। अभी हम लिस्ट, ये वाली लिस्ट इधर कनेक्ट करेंगे। आइटम अभी हमारे पास एम्प्टी है। हम क्या करेंगे ना, सिंपली राइट क्लिक करके स्ट्रिंग देते हैं इधर, लेकिन स्ट्रिंग को हम एम्प्टी रखेंगे।
सो इस तरीके से ये वाली स्ट्रिंग हम इधर कनेक्ट करते हैं, देन इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। सो अभी देखो यहाँ पर अभी जीरो जो है ना, जीरो इंडेक्स क्यों आया, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे एम्प्टी था। देन वन और टू नहीं आया क्योंकि उधर वैल्यू है। देन उसके बाद आ गया फोर्थ इंडेक्स आ गया, फोर्थ फोर्थ आ गया, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ। सो एट एट तक आ गया, क्योंकि लास्ट वाला नहीं आया क्योंकि लास्ट में वैल्यू है। सो इस तरीके से ये वाला इस तरीके से हमें इंडेक्स मिल गए। सो आई होप ये वाले इंडेक्स आपको समझ में आए होंगे। सो जीरो क्यों आया, क्योंकि जीरो पे वैल्यू नहीं है। देन वन एंड टू नहीं आया, देन उसके बाद थ्री आया, थ्री, देन उसके बाद फोर आया। ओके, एक मिनट यहाँ पर हम चेक करते हैं। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ ना, लिस्ट डॉट गेट आइटम एट इंडेक्स का यूज करता हूँ मैं। सो इससे आपको समझ में आएगा ये वाला। सो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ सिंपली। देन देखो पूरा ही एम्प्टी है अभी इसके अंदर। सो इस तरीके से पूरा ही एम्प्टी है। सो ये वाला समझ में आया होगा। जीरो जीरो पे वैल्यू नहीं है इसलिए जीरो आ गया इधर। देन थ्री पे वैल्यू नहीं है इसलिए थ्री आ गया। देन फोर पे नहीं है इसलिए फोर आ गया। देन फाइव नहीं है, सिक्स, सेवन, एट नहीं है, सो एट है। नाइन पे वैल्यू है सो इसलिए नाइन नहीं है। जिधर वैल्यू है वो वाला नहीं आया, जिधर जिधर एम्प्टी है उसके इंडेक्स मिल गए। सो हम क्या कर सकते हैं ना, देन सिंपली एलिमेंट को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं लिस्ट के। सो हमें वो वाले एलिमेंट मिलेंगे जिसके कमेंट में वैल्यू नहीं है। सो इसको हम मेन लिस्ट से रिमूव कर सकते थे। देन लिस्ट डॉट रिमूव, देन उसके बाद ये वाला भी एक नोड है, लेकिन इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा अलग है। सो लिस्ट डॉट रिमूव आइटम एट इंडेक्स, ये वाले नोड का यूज कर सकते हैं हम। सो रिमूव आइटम एट इंडेक्स, हमें ये वाले आइटम नहीं चाहिए। सो इंडेक्स को इंडेक्स के साथ कनेक्ट करूंगा मैं। और लिस्ट कौन सी है, ये वाली लिस्ट है हमारी एलिमेंट की। अब सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। सो इस तरीके से रन किया मैंने। सो मुझे तीन एलिमेंट मिल गए। ये तीन एलिमेंट वो है जिसमें कमेंट में वैल्यू है। सो इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं एलिमेंट को। अगर कोई भी नल आ रहा है तो नल को किस तरीके से फिल्टर आउट करना है, एम्प्टी एम्प्टी अगर है तो उसको किस तरीके से फिल्टर आउट करना है, ये भी हमने लिस्ट में आज के लेक्चर में कवर किया है। सो थैंक यू।